गलवान घाटी की वो खूनी रात। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक टकराव का गहरा विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसने बिना एक भी गोली चले पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स का रुख ही मोड़ कर रख दिया। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस सामरिक विश्लेषण की शुरुआत करते हैं और उस खौफनाक रात की बारीकियों और रणनीतियों को गहराई से समझते हैं। 15 जून 2020 की वो रात के लगभग 10 बज रहे थे और लद्दाख की उस कड़कड़ाती ठंड में तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था। सामने बहती गलवान नदी का सर्द और बर्फीला माहौल। ये सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसा क्रूर मौसम था जो मानो खुद एक दुश्मन की तरह सीना ताने खड़ा था। और यहीं से सदियों का इतिहास बदलने वाला था। पहला भाग, गलवान घाटी स्टैंड ऑफ, या कह लें तनाव का शतरंज। दरअसल इस टकराव तक बहुत रातों रात नहीं पहुंची थी। महीनों पहले से ही मिलिट्री स्तर पर शतरंज के चालों जैसी बिसात बिछाई जा रही थी। दोनों तरफ की इंटेलिजेंस एजेंसियां एकदम हाई अलर्ट पर थीं। हर एक छोटी बड़ी मूवमेंट पर अजीत डोभाल, जिन्हें अक्सर शैडो मास्टर कहा जाता है, और उनकी टीम की बहुत बारीक नजर थी। देखा जाए तो यह एक बहुत बड़ा कूटनीतिक और सैन्य बिल्डअप था, जिसका ब्रेकिंग पॉइंट आखिरकार 15 जून को सबके सामने आ गया। दूसरा भाग, पेट्रोल पॉइंट 14, यानी दुश्मन का चक्रव्यूह। अब जमीनी हकीकत और तय हुए प्रोटोकॉल में जमीन आसमान का अंतर था। म्यूचुअल रिट्रीट प्रोटोकॉल के तहत दोनों पक्षों को बिल्कुल शांति से पीछे हटना था। पर हुआ क्या? जब कर्नल संतोष बाबू अपनी एक छोटी सी टीम के साथ इस वापसी को वेरीफाई करने पहुंचे, तो वहां टेंट अब भी लगे हुए थे। तो साफ है, ये कोई वापसी नहीं थी, बल्कि धोखे से जमीन कब्जा करने के लिए रचा गया एक चक्रव्यूह था। बिल्कुल एक पहले से तैयार की गई घात। तीसरा भाग, खूनी रात और टकराव। धोखे से शुरू हुए इस हमले में जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास हथियार थे, लेकिन दोनों देशों के बीच हुए समझौते का पूरी तरह सम्मान करते हुए एक भी गोली नहीं चलाई गई। वहीं दूसरी ओर नुकीले तारों से लिपटे डंडों और बड़े पत्थरों का बेहद क्रूर इस्तेमाल किया गया। बिना गोलियों के ही ये एक इतना भयानक और आक्रामक हैंड टू हैंड कॉम्बैट बन गया, जहां उस घुप अंधेरे में सैनिक सीधे बर्फीली गलवान नदी में गिरने लगे। कर्नल संतोष बाबू ने आखिरी सांस तक अपने लड़कों को लीड किया। ये बात रोंगटे खड़े कर देती है। एक बहुत बड़ी फोर्स के सामने निहत्थे और उस भयानक अंधेरे में डटे रहना, ये महज कोई एक पंक्ति नहीं है, बल्कि उस दृढ़ संकल्प और अदम्य साहस का जीता जागता प्रमाण है, जिसने उस रात सामने वाले खेमे को पीछे धकेलने पर मजबूर कर दिया। चौथा और अंतिम भाग, जियोपॉलिटिकल प्रभाव और इस टकराव के परिणाम। 20, जी हाँ, 20 उस आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस पर देश के 20 वीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। हालांकि दस्तावेज बताते हैं कि उस रात विरोधी पक्ष का नुकसान इन अंदाजों से कहीं ज्यादा बड़ा था, लेकिन इस भारी मानवीय कीमत ने आने वाले वक्त के लिए जियोपॉलिटिक्स की दिशा हमेशा हमेशा के लिए तय कर दी थी। इस टकराव के परिणाम पूरे ग्लोबल स्तर पर महसूस किए गए। सबसे पहले तो पूरी दुनिया की मीडिया में ये खबर बिल्कुल आग की तरह फैल गई। इसके बाद भारत ने बिना किसी दबाव में आए दुश्मन और बाकी पड़ोसी देशों को एक साइलेंट लेकिन बेहद सख्त कूटनीतिक संदेश दिया, और आखिरकार बॉर्डर्स पर सुरक्षा व्यवस्था को इतना कड़ा कर दिया गया कि भविष्य में ऐसी किसी भी घुसपैठ या धोखे को जड़ से ही खत्म किया जा सके। तो क्या ऐसी स्थितियों में और कड़े कदम उठाने चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के उन बेहद कठिन पहलुओं पर सोचने पर मजबूर कर देता है जो ऐसी घटनाओं के बाद पैदा होते हैं। सबके दृष्टिकोण अलग अलग हो सकते हैं, है ना? लेकिन गलवान की उस खूनी रात ने जो सामरिक और कूटनीतिक हकीकत पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दी, उसे अब कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।